मखाने की खेती कैसे करें? क्या तरीका है? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? कितना प्रॉफ़िट होता है? लाइसेंस क्या लगता है? सारी जानकारी जानिए। अगर आपके पास खेत है, खेती करने के लिए खेत है, तालाब मौजूद है, तो अगर आप कोई फ़ार्मिंग बिज़नेस करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो मखाना फ़ार्मिंग करके आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। देश में 80% मखाने की खेती बिहार में होती है। इसके अलावा उड़ीसा, मेघालय, असम में भी इसकी खेती होती है। इसकी खेती 2 तरह से होती है। पहला, खेत में ही कीचड़ बनाकर और दूसरा तालाब में। आप खुद के खेत या तालाब पर इसकी फार्मिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर खुद का खेत या तालाब नहीं है तो आप दूसरे के खेत या तालाब को किराए पे लेकर भी इसकी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। मखाना फार्मिंग की शुरुआत के लिए आपको पहले वातावरण को चेक करना होता है। इसकी फार्मिंग के लिए काली चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। सामान्य टेम्परेचर पे मखाने के पौधे जो हैं वो तेज़ गति से विकास करते हैं। मखाना फार्मिंग के लिए तालाब की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो सुनिए। एक तालाब का पहले तो निर्माण करना होगा, फिर तालाब में सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करनी पड़ेगी। फिर उसमें बड़ी मात्रा में आपको पानी भरना होगा। फिर पानी और मिट्टी को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके कीचड़ बनाना होगा, क्योंकि इसी कीचड़ में मखाने के बीज को रोपना होता है। फिर 6 से 9 इंच तक पानी तालाब में भर दिया जाता है। बता दें कि तालाब का निर्माण 2 महीने पहले करना होता है, उसके बाद 2 महीने बाद फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। मखाने के बीज का रोपने का सही तरीका क्या है वो जानिए। तो बीज को तालाब के निचले सतह में रखने से पहले आपको सभी प्रकार से तालाब में मौजूद सभी प्रकार के खरपतवार को बाहर निकाल देना होता है। सभी सही प्रकार से तालाब की सफाई जो है वो करनी होती है, क्योंकि ऐसा करने से पौधे में रोग लगने के जो खतरे हैं वो कम हो जाते हैं। फिर तालाब के निचले सतह में मखाने के बीज को 3-4 सेंटीमीटर की गहराई में आपको लगाना होता है। साथ ही बता दें कि अगर इसकी फार्मिंग करनी है तो तालाब में मतलब अगर आप कर रहे हैं तो खेती करने का जो सही समय है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर खेत में इसकी खेती कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के खेत में आप 80 किलो मखाने के बीज आप चाहिए होंगे आपको बोने के लिए। मखाना फार्मिंग में पौधे का विकास एवं देखभाल कैसे करना है वो सुन लीजिए। बीज को तालाब में लगा देने के बाद सिर्फ 1 महीने के बाद ही धीरे-धीरे कांटेदार पत्ते के तौर पर इसके बीज बढ़ने लगते हैं। धीरे-धीरे पूरा तालाब मखाने के पौधे से ढकने लगता है और इसके बाद धीरे-धीरे फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है। बीज निकल जाने के बाद तकरीबन 1 से 2 महीने बाद या पूरी तरह पक कर तैयार हो जाता है और जो पके हुए बीज हैं वह पत्ती से अलग हो जाते हैं और उसके बाद 1-2 दिन जो है पानी पर तैरने के बाद ये नीचे चले जाते हैं। और जब पूरी तरह से पौधे की सफाई कर दी जाती है तब किसानों के द्वारा इन बीज को निकाला जाता है। अब आगे भी इसकी बात करते हैं कि देखिए, किसी तरह के नुकसान से मखाने को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, किसी तरह के नुकसान से मखाने को बचाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के जाल से मखाने के जो तालाब है, जहाँ पे आपने जिस तालाब में आपने मखाने की खेती की है, उस तालाब को अच्छे क्वालिटी के जाल से पूरी तरह से ढक देना होता है। इससे पौधे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है और साथ ही तालाब ढके होने के कारण छोटे-मोटे जो जानवर हैं वो तालाब में प्रवेश नहीं कर पाते और मखाने की खेती को कोई नुकसान नहीं होता। तालाब में पानी अगर कम हो जाए तो टाइम टू टाइम जो है पानी आपको देते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मखाना फार्मिंग में कर्मचारी कितने चाहिए होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं और अकेले हैंडल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कर्मचारी रखने की उस केस में ज़रूरत नहीं है। पर अगर बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रति 3 हेक्टेयर पर 1 लेबर आपको लगेगा। उस तरह जितने हेक्टेयर की खेती आप कर रहे हैं उसके हिसाब से लेबर की संख्या बढ़ती जाएगी। इसकी खेती के लिए उपकरण जो हैं वो क्या लगते हैं? तो देखिए, एक डीज़ल पंप सेट जो है वो होना चाहिए। या तो इलेक्ट्रॉनिक वाटर मोटर का यूज़ आप कर सकते हैं, या मतलब तालाब में पानी डालने के लिए या पानी निकालने के लिए तो आपको मोटर चाहिए होता है। तो इसीलिए डीज़ल पंप्स या फिर वाटर मोटर, इलेक्ट्रॉनिक वाटर मोटर जो है उसमें से किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं। साथ ही तालाब में पानी डालने के लिए प्लास्टिक की
पाइप आपको चाहिए होगी, साथ ही खरपतवार को हटाने के लिए ज़रूरी उपकरण जो चाहिए होते हैं वो आपको चाहिए होगा, साथ ही जाली चाहिए होगा तालाब को ढकने के लिए। अब बात करते हैं कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या लाइसेंस लगता है। तो देखिए, छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लाइसेंस नहीं चाहिए, पर अगर बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लेना होता है, क्योंकि मोटर के द्वारा तालाब में आपको पानी भरने की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए। और साथ ही आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ये फूड की कैटेगरी में आता है। और साथ ही आप अपने लोकल नगर पालिका या नगर निगम में जाकर पता कर सकते हैं कि इसकी खेती बड़े लेवल पे करने के लिए और क्या-क्या रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लगते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की बात पे। तो देखिए, लोअर लेवल पे कम से कम अगर आप करते हैं या फिर बड़े लेवल पे आप जाते हैं तो जिस तरह के लेवल होंगे उस तरह के खर्चे होंगे। अंदाज़ा के अनुसार अगर देखें तो खुद का अगर खेत है या तालाब है और वहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए, छोटे लेवल पे 8 से 12 हज़ार आपको लग जाएंगे। और अगर दूसरे के खेत में या तालाब में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15,000 से 18,000 तक लग जाएंगे। ये एक अंदाज़ा मात्र है, एक्चुअल में कम या फिर ज़्यादा लग सकता है। प्रॉफ़िट की बात करें तो 1 क्विंटल मखाना से करीब-करीब 40 किलो मखाना आपको प्राप्त होता है, जो अलग-अलग कीमत में मार्केट में जो है अवेलेबल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये इसलिए होता है कि 3 किलो बीज से सिर्फ़ 1 किलो लावा ही मिलता है, और इसे प्राप्त हुए इस लावे का यूज़ करके ही मखाना तैयार होता है। तो आप जैसे मैंने बताया कि 3 किलो बीज से 1 किलो लावा मिलता है और उसी लावे से मखाना तैयार होता है, तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि 1 क्विंटल मखाना करीब-करीब 40 किलो मखाना बनता है। तो उस हिसाब से अब ये क्वांटिटी की मैंने आपको इसलिए बताया कि इसके हिसाब से जो है आपको अंदाज़ा मिलेगा। तो देखिए, इसीलिए 1 क्विंटल में 40 किलो मखाना ही मिलता है अगर ये मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट में मखाने की जो है अच्छी कीमत देखने को मिल जाती है, अच्छे दामों में ये बिकता है। तो इसीलिए एक अंदाज़न अगर बात करें समझने के लिए अप्रॉक्सिमेटली, तो भी लाखों का फ़ायदा जो है इसकी खेती से आपको हो जाता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अपने इस बिज़नेस की मार्केटिंग और इस मखाने की पैकेजिंग, इस पे विशेष ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मखाने की खेती की कैसे शुरुआत करें और कैसे अच्छी इनकम कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।